लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले जान लेते आज की सुर्खियों को। मुहर्रम एवं अन्य त्योहारों में विधि व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। असामाजिक तत्वों से निपटारे के लिए तैयार है फोर्स। स्वतंत्रता दिवस को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। मुख्य समारोह में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख करेंगे झंडोत्तोलन। इनर व्हील क्लब ने सहयोग हॉस्पिटल में चलाया जागरूकता कार्यक्रम। डॉक्टर शीला वर्मा ने महिलाओं को स्तनपान के महत्व की दी जानकारी। भाजपा जिला कार्यालय में मध्य भाग मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर की गई चर्चा। और उप नगर आयुक्त ने पीएम आवास को लेकर की बैठक। 10 अगस्त तक सभी पीएम आवास को पूर्ण करने का दिया आदेश। अब खबरें विस्तार से। मुहर्रम सहित अन्य त्योहारों को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स ने शुक्रवार को शहर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। मुहर्रम और आने वाले त्योहारों को देखते हुए शुक्रवार को रैपिड एक्शन फोर्स और आरपीएफ ने गिरिडीह शहर में फ्लैग मार्च निकाला। रैपिड एक्शन फोर्स और नगर थाना के इस ज्वाइंट ऑपरेशन का नेतृत्व जमशेदपुर आरपीएफ के सहायक कमांडेंट अनूप सिंह कर रहे थे। फ्लैग मार्च में बटालियन के सब सहायक कमांडेंट आरपी राव, नगर थाना के एएसआई अमरजीत सिंह और अस्मिता कुजूर भी शामिल थे। फ्लैग मार्च शहर के जिन जिन इलाकों से गुजरा, वहां इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसका मकसद लोगों को यह बताना था कि यदि असामाजिक तत्व कुछ करते हैं तो रैपिड एक्शन फोर्स इसका जवाब देने के लिए तैयार है। सहायक कमांडेंट ने बताया कि हर त्योहार लोगों की आस्था से जुड़ा है। लोग शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाएं। उन्होंने बताया कि रविवार को गोयंका धर्मशाला में बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की जाएगी। हम लोग 106 RF जमशेदपुर से ई कंपनी को लेके यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम अनूप सिंह ऑफिसर है। ये फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज है जो कि हर साल जो भी बटालियन का कार्य क्षेत्र होता है उसमें किया जाता है। उसी के संदर्भ में हम लोग आए हैं यहाँ पर। और इसको इंग्लिश में फेमेक्स बोला जाता है, फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज। तो कराने का मकसद ये होता है कि जिले के जो भी संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पे कम्युनल वायलेंस पहले हो रखा है या हो सकता है, उस जगहों को हम लोग चिन्हित करते हैं। उस जगह पर फ्लैग मार्च करते हैं, अपना प्रेजेंस दिखाते हैं ताकि भविष्य में अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो उस घटना को जो भी फोर्स यहाँ आ रही है उसको पहले से पता हो कि कौन कौन सा इलाका जो है संवेदनशील है, किस इलाके में पहले घटनाएँ हुई हैं, ताकि जो फोर्स है उसको रेडीमेड इंफॉर्मेशन और आए कि तुरंत वो कार्रवाई करें। अस्पताल यहाँ पे कहाँ है, पूजा के स्थल कौन से हैं, मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, पॉपुलेशन जहाँ पे हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन मिक्स पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ की संभावना है इस तरह के दंगा होने की। इसके लिए यही हमारा होता है। इसमें 7 दिन का टोटली एक्सरसाइज होता है। 2 दिन हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे। एक दिन आपके जो यहाँ के बड़े ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं, जो कि कल हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद एक दिन हम लोग गेम खेलेंगे। एक दिन जो है यहाँ के पंचायत के मुखिया और इनसे मिलेंगे। तो कुल मिला के 7 दिन का ये एक अभ्यास होता है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में बताया गया कि मुख्य समारोह में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा मुख्य समारोह में झंडोत्तोलन किया जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में समारोह का आयोजन किया जाएगा। गिरिडीह आउटडोर स्टेडियम में प्रातः 9 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए
स्कूलों द्वारा प्रभात फेरी निकालने पर रोक रहेगी, जबकि परेड में मात्र 8 टुकड़ियां शामिल होगी। स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी शराब, नशे, मांस, मछली आदि की दुकानें बंद रहेगी। बैठक में बताया गया कि 15 अगस्त को लेकर जिले में स्थित सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई कराई जाएगी। इनरव्हील क्लब गिरिडीह द्वारा सहयोग हॉस्पिटल पचम्बा में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीला वर्मा ने महिलाओं को स्तनपान के महत्व की जानकारी दी। इनरव्हील क्लब गिरिडीह द्वारा शुक्रवार को सहयोग अस्पताल पचम्बा में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीला वर्मा ने अस्पताल में उपस्थित महिलाओं को स्तनपान के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्तनपान जल्द शुरू करना एक मां और शिशु को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। 6 महीने तक बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए। कार्यक्रम में इनरव्हील क्लब की उपाध्यक्ष रेखा तरवे, जिला ISO रश्मि गुप्ता, उमा देवी और राखी टारको मुख्य रूप से उपस्थित थी। स्वागत करती हूँ और उन्हें धन्यवाद करती हूँ। हम ऊपर का दूध पिलाते हैं, उससे वो बच्चे को नुकसान करेंगे। वो बच्चे को बचाया, बहुत तरह के कैंसर से बच जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सिर्फ पोषण के लिए ही नहीं है, उसमें न्यूट्रिशनल ग्रेडियंट उपस्थित होते हैं जो बच्चे के पोषण के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा उसमें ऐसे बहुत सी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसे बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शंस हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये सब जो कॉमन बीमारियां बच्चों में होती हैं उससे माँ के दूध से उनसे सुरक्षा मिलती है। और इसके अलावा बहुत तरह के कैंसर्स हैं जिससे कि जो कि बच्चे को आगे चल के जिसकी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये तो बच्चे की सुरक्षा की बात हुई। माँ में भी जैसी माएँ जो स्तनपान नहीं कराती हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए ये लाभप्रद है। और बहुत से वायरल इन्फेक्शंस में भी स्तनपान से सुरक्षा मिलती है, जिसका हमें जागृत उदाहरण ये कोरोना का इन्फेक्शन है, जिसमें कि फर्स्ट 6 ईयर्स के बच्चों में ये सबसे कम पाया गया। इवन मॉर्टेलिटी भी सबसे कम हुई, क्योंकि उसे माँ के दूध से जो एंटीबॉडीज प्राप्त होते हैं उससे सुरक्षा मिलती है वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और एक बात और मैं ये बताना चाहूँगी सबों को कि सभी लोग जितनी भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जितनी भी औरतें जो कि बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं, वो कोरोना का ये वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि ये वैक्सीन से जो एंटीबॉडी उत्पन्न होता है माँ के शरीर में, वो बच्चे को भी सुरक्षा देता है। विश्व स्तनपान सप्ताह का अवलोकन करता है। इसके तहत हम लोग विभिन्न मैटरनिटी हॉस्पिटल में जाकर लोगों को स्तनपान के प्रति जागरूक करते हैं और इसी मुहिम को हमने 2 अगस्त से चला रखा है। 2 तारीख को हम लोग मधुभूषण के क्लिनिक में गए थे, उसके बाद इंदिरा सिंह जी के शिवम में, 3 तारीख को हम लोग चैताडी के हॉस्पिटल में गए थे। और इस प्रकार इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज हम लोग सहयोग हॉस्पिटल आए, जहाँ डॉक्टर शीला वर्मा ने यहाँ उपस्थित महिलाओं को स्तनपान के महत्व के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई। और इस तरह से हमारा क्लब आगे भी हमेशा इस तरह का जागरूकता शिविर का आयोजन करता ही रहे। इस वर्ष भी इनरव्हील क्लब गिरिडीह स्तनपान के प्रति वासियों को जागरूक कर रहा है। 1 अगस्त से हमारा ये प्रोग्राम चलते आ रहा है। आज हमारे अनुरोध पर डॉक्टर शीला वर्मा जी ने यहाँ गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के महत्व की जानकारी दी और अब हम लोग यहाँ गर्भवती महिलाओं को हॉर्लिक्स का वितरण करने जा रहे हैं। धन्यवाद। भाजपा जिला कार्यालय में गिरिडीह मध्य मंडल कार्य समिति की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। भाजपा गिरिडीह मध्य भाग की मंडल कार्य समिति की बैठक जिला भाजपा कार्यालय हरिचक में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद वंदे मातरम गीत गाया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर 1 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही कोरोना काल में अपने को खोने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में मुख्य रूप से संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी उपस्थित थे।
बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा ने किया, जबकि संचालन जिला मंत्री नवीन सिन्हा ने किया। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मेयर सुनील पासवान, भाजपा नेता सुरेश साव, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह, जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज आर्य, राजेश जायसवाल, लवण मंडल, शिवानी मंडल, दीपक पंडित, महेश राम, गंगाधर दास, मनोज जोशी, दिनेश पासवान, अशोक राम, संजीत ठाकुर, अखिलेश वर्मा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। हम अपने आप के अंदर में और हमको ही लड़ाई लड़नी है अपने जमीन पे, अपनी मुट्ठी नहीं डालेंगे। नरेंद्र भाई मोदी हर जगह नहीं आके लड़ेंगे, जेपी नड्डा हर जगह नहीं। 70 साल से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब नहीं हटे। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के बताए मार्ग पे हमारी सरकार बनी, 7 साल अभी हुए उसके। उन्होंने अंत्योदय की परगना को साकार करने का काम किया है, धरती पर उतारने का काम किया है। इस कोविड महामारी में दूसरे देश नहीं बना सके, हम लोगों ने 2 वैक्सीन बनाने का काम किया और वो भी मुफ्त में हमारी जनता को देने का काम सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी या उनकी पार्टी कर सकती है। इस बात को सिद्ध करके हम लोगों ने दिखाया। आंदोलन के राह पे हम चले हैं। ऐसी नाना प्रकार की योजना अंत्योदय के तहत में पूरे देश में चलाई जा रही है, हमारे प्रदेश में भी चल रहा था। किसानों के लिए हमारे सरकार ने सोचा और उससे बढ़कर के हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के लिए प्रत्येक एकड़ 5,000 रुपये देने का काम किया। उस भ्रमित लोगों को हम नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाए? ये आज मंथन सोचने की बात है। उसने क्या किया कि 5 लाख नौकरी देंगे, हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। कह दिया 12 टीचर को कि उनको स्थायीकरण करा देंगे। उसने कह दिया सैया, जल सैया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को हम स्थायीकरण कर देंगे, उनका बढ़ोतरी कर देंगे। रूपरेखा तय होता है कि अगले मंडल कार्य समिति के तक हम आगे क्या कार्यक्रम करेंगे और कैसे जनता के बीच जाएंगे, उसकी बैठक होती है। और इसी के दरमियान मंडल कार्य समिति का आयोजन 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में किया जाता है। जैसा कि अभी बताया कि किसी प्रदेश का निर्देश आया है कि प्रत्येक महीना करना। तो अभी के समय में जब ऐसा निर्देश आया तो प्रत्येक महीना करना होगा। लेकिन इस महीने के बीच में हमारा जो है संयोजक हो गए थे। आज गिरिडीह मंडल के मध्य भाग कार्य समिति की बैठक हुई और इस कार्य समिति बैठक में संगठन को कैसे हम मजबूत करें, संगठन कैसे धारदार बने, सारे बिंदुओं पर चर्चा हुआ। केंद्र से काफ़ी निर्देश आया हुआ है, उसे हमें पालन करना है। और जो केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना जो चल रही है उसको आम जनों तक हम को पहुंचाना है। ये जिम्मेवारी हम तमाम कंधों पर है। ये सब निर्णय लिया गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ के विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त है, झूठे वादे, जनता को झूठे सपने दिखा करके और सत्ता में आए और जनता विश्वास के आए, जनता सिफर कर रही और भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। आज हम लोगों ने तय किया कि गिरिडीह की तमाम जो जन समस्या है वो जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता उस समस्या को देखेंगे। उसके निदान के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हम आंदोलन करेंगे, हम कभी चुप नहीं बैठेंगे। और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे केस मुकदमा कर रही है, ये मत सोचे
कि केस मुकदमा करने से हमारे कार्यकर्ता डर जाएंगे। और मैं प्रशासन को भी आगाह करना चाहता हूं कि सरकार आती है, सरकार जाती है, आप निष्पक्ष भाव से काम करें। आज हम लोग मंडल का प्रथम कार्य समिति का बैठक किया गया, जिला निर्देशित था और इसमें हम लोग ये चर्चा हुआ कि हम लोग को प्रखंड कमेटी कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे कार्यरत अग्रसर करना है। इसमें उपस्थित हुए हमारे जिला के, हमारे गिरिडीह विधानसभा के पूर्व विधायक श्री निर्भय सहवादी जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू जी एवं पूर्व मेयर हमारे श्री पासवान भैया जी और अन्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी उपस्थित हुए। और आज हम लोग यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किए, जानकारी दिए और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपना प्रखंड कमेटी को सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए उनको सभी तरह से निर्देश दिया गया। झारखंड से मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थी को ही झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी देने के झारखंड सरकार के आदेश का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है। इस बाबत आम आदमी पार्टी गिरिडीह के जिला संयोजक कृष्ण मुरारी वर्मा ने कहा कि झारखंड के नौजवानों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार जल्द यहाँ खाली पदों के लिए नियुक्ति निकालकर नौजवानों को नौकरी प्रदान करे। झारखंड से मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों को ही झारखंड में अब 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी मिल पाएगी। झारखंड सरकार ने इस तरह का एक नियुक्ति नियमावली बनाया है। आम आदमी पार्टी इस नियमावली का स्वागत करती है और अब आशा और उम्मीद है कि विभिन्न विभागों में जो खाली पद पड़े हुए हैं, जो पद रिक्त हैं, उस पर जल्द वैकेंसियां निकलेगी और झारखंड के नौजवानों को इसका लाभ मिलेगा। पिछली सरकार में नियुक्ति नियमावली सही नहीं रहने के कारण +2 हाई स्कूल में झारखंड के बाहर के लोगों की यहाँ पर बहाली हुई और जो स्थानीय नौजवान थे, शिक्षित बेरोजगार थे, उनको रोजगार नहीं मिल पाया। एक मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ के लोग काबिल नहीं हैं। झारखंड को 2 हिस्सों में बांटा गया, 11 जिला और 13 जिला। अब इस सरकार के द्वारा नई नियुक्ति नियमावली बनी है, इससे पूरे झारखंड के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तीसरे प्रखंड के गुहियातरी गांव में एक किसान के घर में साधु का वेश धारण कर आए 2 लोगों ने जेवरात की ठगी कर ली। बताया गया कि एक बाइक पर 2 लोग साधु की वेश में आए और घर वालों से कहा कि घर में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। इसके बाद साधुओं ने पानी मांगा और घर के सभी लोगों को पीने की सलाह दी। पानी पीते ही घर के सभी लोग बेहोश हो गए। इस दौरान दोनों ठगों ने घर में घुसकर लाखों रुपए के जेवरात लेकर चंपत हो गए। हमारा हुआ 2 पंडित बन के आया, पंडित आया, उसके बाद यहाँ पर गेट खोल करके बैठ गया। बैठने के बाद पानी मांगा, पानी दिया हमारा बहू और हमारा वाइफ, पानी दिया। उसके बाद एक गिलास करके पानी पिया वो और उसके बाद 1 गिलास पानी फिर दिया पढ़ करके। उसके बाद पता नहीं क्या क्या करके उसके बाद सबको पिला दिया, हमारे घर परिवार को सबको। वो पानी लगा मीठा। उसके बाद अगरबत्ती जला कर जहाँ तुम्हारा मेन गाला है वहाँ पर तुम दिखा देना। वो इतना गाला दिखा दिया। उसके बाद वो वो हमारा घर से 1.25 लाख रुपया भी था और बाकी जेवर भी था, तो जेवर भी निकल गया, पैसा भी निकल गया। उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 10 अगस्त तक पीएम आवास को पूर्ण करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नगर निगम सभागार में उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से पीएम आवास योजना में दिए गए लक्ष्य को पूरा करने पर चर्चा की गई। साथ ही कार्य में गति लाने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में उप नगर आयुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा 700 प्रधानमंत्री आवास को 10 अगस्त तक पूर्ण करना है। बैठक में नोडल पदाधिकारी दीपक कुमार, सिटी मैनेजर बेंसन रिचर्ड कंडुलना, कुमार शुभम सहित आवास योजना से जुड़े अनेक लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सम्मानित नोडल पदाधिकारी, सम्मानित सिटी मैनेजर, सीआरपी और जो एजेंसी के कर्मी हैं उनसे बुलाया गया था। और हम लोग का आज के बैठक का मुख्य लक्ष्य था कि 10 अगस्त तक हम लोग को 700 आवास
को पूर्ण करना है, जिनको तीसरा किस्त मिल चुका है और हम लोग 15 अगस्त तक में उसको एक बड़ा हम लोग उसको ताकि उनका गृह प्रवेश कराया जा सके। तो उसके लिए सभी को पूर्व में टारगेट दिया गया था और आज रिव्यू किया गया, उसमें काम चल रहा है और सबको यह निर्देश दिया गया कि 10 तक जो लक्ष्य दिया गया है उसको संबंधित कर्मी पूरा करते हुए जियो टैग कराएं ताकि हम उनका अंतिम किस्त को अविलंब भुगतान कर सकें। बेनामा प्रखंड कार्यालय में अंचल अधिकारी कृष्ण मुरारी मरांडी ने सभी बीएलओ के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी बीएलओ को नए मतदाता सूची में नाम जोड़ने के तरीके बताए। विधानसभा में लिखा हुआ है 31 गाने कर दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूँ, किसी के द्वारा छिपाना ये अच्छा नहीं, जानने की चीज असर हर चीज में जानने की चीज असर। ये 9 प्रकार का हम लोग ठीक से नहीं भरेंगे ना तो फिर प्रविष्टि हो जाएगा, प्रविष्टि गलत हो जाएगा। आप लोग हैं बीएलओ जाए, अगर किसी को आप लोग को क्या बोल रहा है ये मतदाता संरक्षण कार्य को लेकर औरंगाबाद पूरे प्रखंड में जितने भी बीएलओ हैं उनको प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है ताकि पुनरीक्षण में कोई गलती नहीं हो। इसलिए सभी बीएलओ को बुलाकर उनसे भी समस्या लिया जा रहा है कि उनके साथ क्या समस्या है, उनके बूथ पर क्या समस्या है वो भी ले जाए और पुनरीक्षण में क्या क्या करना है क्या नहीं करना है इससे उनको अवगत कराया जाए। इसी को लेकर आज प्रखंड स्तरीय बीएलओ प्रशिक्षण कार्यक्रम टुंडी रोड स्थित चतरों में इन दिनों लोग फैक्ट्री के प्रदूषण से काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। यह फैक्ट्री के प्रदूषित पानी से खेत में लगे फसल को भारी नुकसान हो रहा है। टुंडी रोड स्थित चतरों के ग्रामीण इन दिनों प्रदूषण से काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। यहाँ रतन राय के मकान के अंदर डस्ट प्रवेश कर जा रहा है। इसका स्टाफ लोग है, विवेक मुखर्जी उसका जो करता है, जो जीएम है, जो सब वही लोग होता है कि नेता लोग तो सब मिल दिया। तो ये कौन सा प्लांट है आपके बगल में? और कबाड़ी बन चुका है, ऊपर छत से भी देख लीजिए कि कबाड़ी से समूचा 22 साल हो गया है इसका पूरा प्लांट कबाड़ी है, फिर भी चला रहा है पैसे के बदौलत और जनता को कुचल रहा है। इसलिए हम विधायक से और मुख्यमंत्री से भी और प्रशासन से पूछते कि आपको जनता वोट दे करके आपको कुर्सी पर बैठाया है कि बाल में थे उद्योगपति लोग बैठाया है। यही हम चाहते हैं कि जनता अपना है कि फैक्ट्री मालिक अपना है, यही हम पूछना चाह रहे हैं और बाध्य होकर के हम अब मुख्यमंत्री के दुआरिये पर जाकर प्रेशर पड़ रहे हैं। इधर गाँव के पवन राय के खेत में बालमुकुंद फैक्ट्री का प्रदूषित पानी बहकर जा रहा है, जिससे उसके खेत में लगे फसल बर्बाद हो जा रहे हैं। उड़ते डस्ट से कई लोग बीमारी की चपेट में आ गए हैं। मौके पर भाजपा नेता सुरेश साव, राजेश गुप्ता, मुन्ना तुरी, वीरेंद्र राय, प्रदीप राय, सूरज राय, उदय कुमार सिन्हा आदि शामिल हैं। अभी तो हम राम रतन राय जी के यहाँ आए हैं। ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और आप देखेंगे कि सिर्फ यही नहीं, ये तो एक नमूना है। पूरे जो इंडस्ट्रियल एरिया ये है, ये पूरे एरिया में इतना लोग यहाँ प्रदूषित हैं कि बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो विकलांग हो रहे हैं, खेती बाड़ी कुछ हो नहीं रहा है, लोग परेशान हैं, अपना जनजीवन कैसे बिताए। इसलिए हम पहले भी मांग करते रहे हैं और आज भी आप लोगों के माध्यम से उपायुक्त महोदय से हमारा ये मांग है कि जो फैक्ट्री है, जो मानक कहती है ESP मशीन चलाना, वो मशीन को चलवावे, क्योंकि वो मशीन नहीं चलने के कारण इतना लोग प्रभावित हो रहे हैं। फैक्ट्री वाले मालिक लोग चंद रुपयों की खातिर यहाँ के जो जनजीवन है उसको नरक बना दिया है। इसलिए हम आगे हम अपने नेता से भी बात करेंगे, हम बाबूलाल मरांडी जी से भी बात करेंगे और इन्होंने पहले भी कई एक आवेदन लोगों को दिया है। अभी तक के
कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कहते हैं कि कुछ जांच में आया था, अब जांच रिपोर्ट कहाँ है देखना पड़ेगा। और मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम हमेशा इनके साथ रहेंगे, जहाँ तक होगा हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम देखते हैं इनका आवेदन को लेकर के हम केंद्र की सरकार को भी लिखेंगे। डुमरी में स्कूल संस्था की ओर से गरीब एवं विकलांगों के बीच राशन किट का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को कोविड-19 से बचाव को लेकर टीका लगाने की सलाह भी दी गई। डुमरी में स्कूल संस्था की ओर से असहाय गरीब एवं विकलांग लोगों के बीच राशन किट का वितरण किया गया। मौके पर निमिया घाट के थाना प्रभारी गोपाल कुमार महतो मुख्य रूप से मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए गरीब असहायों के बीच राशन किट का वितरण किया जा रहा है। साथ ही लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की जा रही है। प्रखंड समन्वयक दिलीप कुमार और पंचायत समन्वयक युगल किशोर महतो ने बताया कि कोविड-19 का टीका लेने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राशन किट का वितरण नगड़ी, रोशनाटुंडा, बालूटुंडा, लोहेडी, पोरैया, बलथरिया, शंकरडी एवं ठाकुरचक के पंचायत के लोगों के बीच किया गया। कार्यक्रम में मुखिया ज्ञानचंद दास, दालेश्वर गोप, अमन कुमार, उत्तम कुमार, अशोक कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। महामारी में गरीब एवं असहाय लोगों को बीच में स्कूल संस्था के द्वारा अनाज का वितरण किया गया, जिसमें बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। और लोगों को इसमें और जितना भी सामाजिक संस्था है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे गरीब आदमी को खाने पीने का सामान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस हो। जमुआ प्रखंड के बोबी पंचायत के 4 स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने यहां शिक्षा के महत्व पर अपने विचार प्रकट किए। जमुआ प्रखंड के पोबी पंचायत के 9 प्राथमिक विद्यालय चंपादह, उत्क्रमित विद्यालय तेजपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरवाडी और प्राथमिक विद्यालय शांडी में शुक्रवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुखिया नकुल कुमार पासवान ने कहा कि सामुदायिक सहभागिता से ही शिक्षा का विकास संभव है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रज्ञा केंद्र के वीसी योगेश कुमार पांडे ने कहा कि विद्यालय के संचालन में एसएमसी की भूमिका अहम होती है। मौके पर अनेक अभिभावक व ग्रामीण मौजूद थे। आज पोबी पंचायत अंतर्गत विभिन्न गांव चंपादा, मरियाडी, बरवाडी एवं सांडी में ये चुनाव संपन्न हुआ। और इस चुनाव में बतौर हमारे विश्व विधानसभा के रूप में विराजमान हमारे सेवारी शिक्षक चचा श्री लक्ष्मी नारायण सिंह जी हमारे समक्ष उपस्थित थे और उपस्थित हैं। और इन्होंने बतौर दक्षता जो निभाई, जिससे हम अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे गार्जियन लोग के साथ हैं तो हम लोग को भी चुनाव कराने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करनी पड़ती है। आज हमारे पूरे पंचायत अंतर्गत पोबी गाँव के मतलब सभी गाँव में चुनाव हुआ, जिससे हम काफ़ी खुश हैं, काफ़ी गर्व हैं। यहाँ पर सांडी में चुनाव हुआ प्रबंधन समिति का, ये बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने संपन्न करवाया चुनाव को। और शिक्षा की जहाँ तक बात है, ऐसे तो मैं शिक्षक रहा हूँ, शिक्षा का सहयोग सबों का मिलना चाहिए। गार्जियन, लड़के और पंचायत समिति सदस्य जितने भी लोग हैं वो लोग सहयोग करेंगे तो शिक्षा का विकास होगा। आज पोबी पंचायत के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सांडी, 9 प्राथमिक विद्यालय चंपादा, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय तेजपुर, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय डुमरियाडी और उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरवाडी विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन विभाग के द्वारा जो पर्यवेक्षक हैं उनके द्वारा
जानकारी दी गई। मुखिया जी की अध्यक्षता में निर्विरोध निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें से लोगों को ये बतलाया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय का संचालन विद्यालय प्रबंधन समिति को करनी है। विद्यालय का संचालन हो और जो भी विद्यालय को सुविधा मुहैया करवाया जाता है, विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए सदुपयोग हो। इस दिशा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजिका और सदस्य सहित 4 जो है स्थानीय प्राधिकार वार्ड मेंबर, विद्यालय के HM, सदस्य संयोजक और बाल संसद और शिक्षक प्रतिनिधि सभी मिला के 16 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।